हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। मंजिल उन्हीं को ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनके हौसले बुलंद हैं वो कोई भी मंजिल पा सकते हैं। तो हम उत्कर्ष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को, 27 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। तो कब मनाया गया भाई? 27 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, आने वाली घातक बीमारियों की जानकारी और लोगों को उनके प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस? 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस मनाया गया। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, सुशासन दिवस मनाया गया। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को शहीद होने के लिए दिया जाता है। उन्होंने अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहे थे इसलिए। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। अटल बिहारी के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आज दिसंबर महीने के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशन दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 29 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड बीएसएसएल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, अमित शाह ने, नन ऑफ द अबव। तो किसने की है भाई? अमित शाह ने की है। अमित शाह क्या है भाई? केंद्रीय गृह मंत्री हैं। क्या है भाई? केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? भारतीय सहकारी समिति का भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और नन ऑफ द अबव। तो कहाँ की जाएगी भाई? ये की जाएगी श्रीलंका में। कहाँ पर की जाएगी? श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, पीएम है हरनीस अमर सूर्या और राष्ट्रपति हैं अनिल कुमार देश नाइके। नेक्स्ट देखो, कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपीज, पीएम है हरनी अमर सूर्या और राष्ट्रपति है अरुण कुमार देशनायक के। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास क्या ना सिलनिक्स 2024 कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। श्री समी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के क्या अध्यक्ष बने हैं और यही एशिया क्रिकेट के भी क्या है अध्यक्ष हैं। श्रीलंका क्रिकेट की परवीन जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुराग कुमार देशनायक के श्रीलंका के कौन से राष्ट्रपति बने? 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की क्या दी है? अनुमति दी है। भारत श्रीलंका एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किए हस्ताक्षर? भारत श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा
शुरू हुई है। नेक्स्ट है, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। कल भी ये सवाल हमने पूछा था, एक बार फिर डिटेल में इस सवाल को देखेंगे। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो किसका भाई निधन हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 में और उनका देहांत हुआ 26 दिसंबर 1924 में। उनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। 14 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविजय पंजाब, अब पाकिस्तान में के गांव में हुआ था। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या की थी, पढ़ाई की थी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र पढ़ाया था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के क्या थे, अधिकारी थे 1967 से 1969 तक। वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार थे 1971 में और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे 1972 में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे 1982 से 85 तक, 15वें गवर्नर थे ये। और उन्होंने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी क्या काम किया है। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से क्या हार गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति का मुख्य वास्तुकार के रूप में भी क्या जाना जाता है। यूजीसी के अध्यक्ष कब बने भाई, 1991 में। राज्यसभा के विपक्ष नेता कब रहे थे, 1998 और 2004 में वो राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे थे। भारत के 14 प्रधानमंत्री रहे थे 2004 से 2014 तक और राज्यसभा के सदस्य रहे थे 1991 से 1924 तक, 5 बार असम से और 1 बार राजस्थान से। नरसिंह राव सरकार में वो क्या थे, वित्त मंत्री से 1991 से 1992 से। तो उन्होंने वित्त मंत्री थे उस समय भारत में आर्थिक नीतियां लागू की थी 1992 में। नेक्स्ट, उनको पद्म विभूषण कब मिला था, 1987 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार दिया उन्होंने 1995 में। वित्त मंत्री के लिए हीरो मनी पुरस्कार दिया गया 1993 में और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला 1956 में। डॉक्टर मनमोहन सरकार के बड़े फैसले, भारत अमेरिका परमाणु समझौते की शुरुआत जुलाई 2005 से हुई थी और अगस्त 2007 में दोनों सरकारों ने 123 समझौतों पर क्या किए, हस्ताक्षर जारी किए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनमोहन सरकार में लागू हुई थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में भी हुआ था। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भारत सरकार 1 जनवरी 2013 से लागू की गई थी। आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था और सूचना का अधिकार 2005 ये भी मनमोहन सरकार में था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और आधार कार्ड भी, ये सब मनमोहन सरकार की क्या है, देन है। नेक्स्ट है, किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांधों को मंजूरी दी है, चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश। तो किस, चीन ने दी है। कौन सी नदी पर भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का निर्णय लिया, जिसकी लागत है 137 बिलियन डॉलर और उसमें बिजली उत्पादन होगी 300 बिलियन किलोवाट। ये चीन के तिब्बत के ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 बिलियन डॉलर की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण की मंजूरी दी है। और ये बांध चीन को 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है और इस बांध से सालाना 300 बिलियन से अधिक किलोवाट घंटे बिजली उत्पन्न होगी। बांध हिमालय की ब्रह्मपुत्र विशाल घाटी नदी के यू टर्न से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बहती है, वहां तक बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, तिब्बत के बुरांग स्थित में अंगसी ग्लेशियर से होता है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास किला श्रेणी में है ये ग्लेशियर। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी यारलोंग ट्यांगसापे नदी नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को चीन में। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है जिसकी लंबाई कितना है, 2700 किलोमीटर है। ये भारत, बांग्लादेश और चीन से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ये नदी यांगाम दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश होने पर इसका नाम क्या है, यमुना कहा जाता है। और गंगा नदी से मिलने पर इसका नाम क्या है, पद्मा नदी कहा जाता है। और लास्ट में कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एमसीसी ने क्लब सदस्य से सम्मानित करने का ऐलान किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नन ऑफ द अबव। तो किसे किया भाई, सचिन तेंदुलकर को एमसीसी ने क्लब सदस्य से सम्मानित करने का ऐलान किया है। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जी ने कहा
29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ शुरू की है भाई? कर्नाटक में शुरू की है। कहाँ पर? कर्नाटक। बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक के सीएम कौन है भाई? सिद्धारमैया। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। राजधानी कौन है? राजधानी कहाँ पर है कर्नाटक की? बेंगलोर। ठीक है। अब बेंगलोर के कुछ करंट अफेयर पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय सेना के भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलोर में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलोर में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी के लिए मोटो वुमन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्ध अभियान की शुरुआत की है। अमेजोन ने बेंगलुरु में अपना अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने इलिवेटी 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। और बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का क्या उद्घाटन किया। और आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशक के सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 18, 12, 17, इनमें से कोई। तो कितने बच्चों को सम्मानित किया भाई? 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? महाराष्ट्र के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, नन ऑफ द अबव। तो कौन से भाई मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा गुरु गोविंद सिंह साहिबजादा के वीर और बलिदान की वीरता के लिए? बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? भोपाल। क्या है? भोपाल। और कौन है भाई? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है यहाँ के सीएम? राज्यपाल कौन है यहाँ के? मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल यहाँ के क्या है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, तो देख लो कैपिटल क्या? भोपाल। सीएम मोहन यादव, मंगूभाई सी पटेल। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ भाई? भोपाल में शुरू हुआ है। 1 जनवरी से इंदौर शहर को भिखारियों को भीख देने पर क्या अपराध होगा? मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन चेहरा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजन किया गया है। और मध्य प्रदेश संभाग को जिलों तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से कितने टाइगर को अन्य राज्यों में स्थानांतरण किया जाएगा? 14 टाइगर, 20 टाइगर, 25 टाइगर या 30 टाइगर। तो कितने टाइगर को स्थानांतरण किया जाएगा मध्य प्रदेश से? 14 टाइगरों को यहाँ से स्थानांतरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थानांतरण किया है। ध्यान रखना कहाँ पर? एक तो गुजरात, एक छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा। यहाँ पर बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच बाघ अभ्यारण्य से बाघों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सा पर्यावरण के तहत स्थानांतरण किया जाएगा। केंद्र ने हाल ही में 2 और बाघ अभ्यारण्यों, भोपाल में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य और शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान की क्या दी है? मंजूरी दी है। और ये कितना नंबर का राष्ट्र बाघ अभ्यारण्य है? 57 नंबर का बाघ अभ्यारण्य है। ध्यान रखना। ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा पुलिस इकाई की स्थापना की है। मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का कितने नंबर का बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है? 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का कितना 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और राजस्थान में 55वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान में धौलपुर कुरोली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान में देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए भाई? 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? सिम कार्बेट, जो कहाँ पर है? असम में। जैसे 1 अप्रैल 1973 में वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कैलाश सांकला को टाइगर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
देश में कुल 18 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं। 29 जुलाई को विश्व टाइगर बाघ दिवस मनाया जाता है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और 2022 की गणना के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? 3682 टाइगर हैं। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? वित्त मंत्रालय ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय ने? तो किसने किया भाई? रक्षा मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है। लोगों को राष्ट्रीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप, लोगों को राष्ट्रीय पर्व पर लोगों की जानकारी पहुंच सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। केंद्र रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय वेबसाइट, राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय आयोजनों को आम जनता के लिए अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और सुलभ बनाया जा सके। राष्ट्रीय पर्व एक ऐसा मंच है जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर क्या हो सके? उपलब्ध हो सके। अभी हाल ही में कौन कौन से, किस किस सरकार ने कौन से ऐप लॉन्च किए वो देख लेते हैं। साहब, आयात निगरानी प्रणाली 2.0 इसका मंत्रालय ने किया है। वॉलेट ऐप किसने किया भाई? गूगल ने। संज्ञान ऐप किसने किया? रेलवे सुरक्षा बल ने। साथ ही 2.0 ऐप किसने किया है? सेबी ने। परवा पोर्टल ऐप किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। पूत राबता पोर्टल किसने किया है? पंजाब सरकार ने। और अनुवादित ऐप किसने किया है? केंद्र सरकार ने। मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसी बैंक ने। और संभव ऐप इंडियन आर्मी भूमि ने। और राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे? 80 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, 70 लाख से अधिक और 90 लाख से अधिक। तो कितने लाख से अधिक भाई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे? तो 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्वामित्व तय करना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की और कौन कौन सी योजना है? विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय की कब लॉन्च हुई थी भाई? 2 अगस्त 2023 को लॉन्च हुई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय की ये कब हुई थी? 1 सितंबर 2023 को हुई थी। और पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। और पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को हुई थी। और पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत की शुरुआत किसने की है? राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने, पीएम मोदी ने। तो किसने की है? पीएम साहब ने ये योजना शुरू की है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। ध्यान रखना। तो देखो, पीएम मोदी ने पीएम सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की क्या शुरुआत की है? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के शुभारंभ अवसर पर 10,000 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। इसमें 50% पुरस्कार राशि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहकारियों और ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। और साथ ही इसके साथ 50% पुरस्कार राशि आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण स्तर पर खर्च करने को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को क्या कर दिया है? भंग कर दिया गया है। रूस, जर्मनी, फ्रांस, नन ऑफ द अबव। तो किसने किया है भाई? जर्मनी ने। जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद को क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। जर्मनी की बात है तो जर्मनी की राजधानी क्या है? पेरिस। और वहाँ की करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वैल्टर स्टीमर। जर्मनी अफ्रीका की महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन खुराक दी। किसने दी भाई? अफ्रीका को दी है जर्मनी ने। जर्मनी ने गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या ले लिया है? संन्यास। और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट को कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की क्या की है? खोज की है। जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के कितने जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है? चंद्रशेखर शर्मा की, प्रमिल कुमार माथुर की, इंद्र प्रकाश मालिक, श्री मालिक की। तो किसकी की है? सभी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश बनाए। हाल राजस्थान के कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? राजस्थान हाईकोर्ट 50, उसमें से 32 अभी
लगे हुए हैं, बाकी सीटें खाली है। अगर 3 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 35। कितने? वहाँ पर हम भाई टेक्निकल इशू के कारण 2 मिनट क्लास रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के किन जजों की नियुक्ति सिफारिश की है? तो किसकी की है? चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर, इंद्र प्रकाश श्रीमाली, उपयुक्त सभी। तो क्या है? तीनों की सिफारिश की है कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के। राजस्थान हाई कोर्ट की बात की जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट में कुल कितने पद हैं न्यायाधीशों के? 50 पद है। उसमें से कितने भरे हुए हैं? 32 भरे हुए हैं। अगर इन 3 और लग जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? पूरे 35 पद हो जाएंगे। देखते हैं। सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और इंद्र प्रकाश श्री माली को जज नियुक्त करने के लिए सिफारिश की है। प्रमिल कुमार माथुर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल हैं, इंद्र प्रकाश श्रीमाली जिला सेशन न्यायाधीश जयपुर मेट्रो द्वितीय के, और चंद्रशेखर शर्मा वरिष्ठ जिला और सेशन न्यायाधीश हैं। वह सभी अधिकारी कौन से 1992 बैच के हैं। हाईकोर्ट के कुल स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं भाई? 50 हैं। वर्तमान में कार्यरत कितने? 32 है। और अभी नियुक्ति होने पर कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब देखते हैं कि डेली डोज में कितने करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। क्या जीके हैं? विश्व की प्रमुख जल संधियां देख लेते हैं, इसमें जीके क्या है। तो बास जल संधि किसके मध्य है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के मध्य कौन सी बास जल संधि? सुंडा जल संधि किसकी है? जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य कौन सी संधि है भाई? सुंडा जल संधि है। पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी जल संधि है भाई? टोकरा जल संधि है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है भाई? हुकाटन जल संधि है। एड्रियाटिक सागर और आयोनिक सागर के बीच में कौन सी चलती है भाई? ओरंटो जल संधि है। आर्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच में कौन जल संधि है? नॉर्थ चैनल जल संधि है। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी संधि? हार्मुज जल संधि है। ये थी प्रमुख जल संधियां। अब देख लेते हैं कल का क्यूज किया था जिसका आंसर। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नेवल सिविलियंस वर्ष घोषित? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस आंसर भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नेवेलियन सिविल वर्ष घोषित किया है? 2023, 2022, 2021 और 2024। तो इसका आंसर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट कल के इस क्वेश्चन आंसर को क्या रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। वो किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए? तो कब किए गए भाई? 1987 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चित शीला मीणा किस राज्य से संबंधित है? तो ये है राजस्थान से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव कौन बने? वित्त मंत्रालय के राजस्व बने हैं अरुणेश चावला, वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए हैं? तो कहाँ के भाई? लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी सभी में 0 मामले दर्ज किए 2023 में। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया भाई? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। हाल ही में अमिताभ चटर्जी किस बैंक के नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे भाई? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5 और राज्य कौन बना? तो कौन सा बना भाई? पंजाब बना है। हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? तो कौन बना भाई? भारत बना है। एशिया युवा और जूनियर भारतोलम चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 33 पदक जीते हैं। रोटेंडो रेटो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूर्व प्रमुख थे जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले 5 साल की सजा हुई? तो वो कहाँ के थे? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या थे? अध्यक्ष थे। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हवाई अमेरिका में स्थित है, हवाई तुल्य है। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो हॉकी इंडिया लीग कहाँ पर शुरू हुई? ओडिशा में शुरू हुई है। हाल ही में बोल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो किस देश का बनाया गया भाई? USA का बनाया गया है। हाल ही में ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच की फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो किसने का लगाया भाई? विराट कोहली पर। हाल ही में जारी ICC टेंस ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी इस पर है? तो है रविंद्र जडेजा। कौन है? रविंद्र जडेजा।
ये थे कल के क्वेश्चन। अब कल का क्यूज का आंसर क्या था? यूरेशियन टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है भाई? 5वां स्थान है। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दिए हैं, तो आप अगर आप देख रहे हैं तो हमेशा इस चीज को क्या कमेंट आंसर दीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे से आगे भेजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की क्लास। थैंक यू।